क्लास 12 होम साइंस मस्कुलर सिस्टम, जिसको पेशी तंत्र भी कहते हैं। प्राणियों के शरीर में विभिन्न तंत्रों में एक तंत्र पेशी तंत्र भी है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और इसी प्रकार से पेशी तंत्र भी एक तंत्र है। और ये मांसपेशियां हमारे शरीर में मुख्य रूप से त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। शरीर में मांसपेशियों का महत्व अस्थि कंकाल से कम नहीं है। जिस प्रकार से अस्थि का हमारे शरीर में महत्व है, उसी प्रकार से मांसपेशियों का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि ये हमारे शरीर में सुडौलता प्रदान करती हैं। अंतःकंकाल जहाँ शरीर का ढांचा बनाता है, वहीं पेशी तंत्र हमारे शरीर को रूप और आकार प्रदान करता है या सुडौलता देता है। मांसपेशियां अस्थियों के ऊपर आवरण का कार्य करती हैं और मांसपेशियां अस्थियों की सुरक्षा का भी कार्य करती हैं। शरीर का आवरण बनाने एवं गतिशीलता प्रदान करने के अतिरिक्त ये शरीर में आवरण तो बनाती हैं, साथ में शरीर में गतिशीलता प्रदान करने के लिए क्या करती हैं? रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, श्वास क्रिया आदि कार्यों को भी सक्रिय योगदान प्रदान करती हैं। मांसपेशियां आकार एवं आकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे पहली है छोटी मांसपेशी। छोटी मांसपेशी हमारे मध्य कर्ण के कर्ण अस्थि में पाई जाती है। बड़ी मांसपेशी टांग में पाई जाती है और कमजोर मांसपेशी नेत्र गोलक के नेत्र कोटर को घुमाने वाली पेशियां होती हैं। मजबूत मांसपेशियां निचले जबड़े की मजबूत मांसपेशी होती है। मांसपेशियों के ऊपर त्वचा का पतला आवरण होता है और ये मांसपेशी की सुरक्षा का कार्य करती है। हमारे शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। पेशी कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं, जैसे लंबी, सकरी, बेलनाकार, तर्कुरूपी, मतलब अर्थात घूमी हुई, ऊपर नीचे से थोड़ी सी पतली होती है और बीच में थोड़ा फूली हुई होती है। पेशी तंतु परस्पर समानांतर स्थित होकर पेशी ऊतक का निर्माण करती हैं। मांसपेशियों में आकुंचन और शिथिलन की विशिष्ट क्षमता होती है। रुधिर कोशिकाओं द्वारा मांसपेशियों को पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं और साथ ही ऑक्सीजन भी इन्हीं के द्वारा उनको पेशियों को प्राप्त होती है। पेशियों में आकुंचनशीलता होती है। आकुंचनशीलता और शिथिलन मतलब फैलना और सिकुड़ना, ये इनकी विशिष्ट क्षमता होती है। मरणोपरांत जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आकुंचनशीलता समाप्त हो जाती है, मतलब फैलने और सिकुड़ने वाली क्षमता इनकी खत्म हो जाती है, जिसके कारण शरीर अकड़ जाता है। कंकाल मांसपेशी की सामान्य संरचना क्या होती है? बाहर से देखने में ये भिन्न भिन्न आकार और स्वरूप की होती हैं। शरीर की समस्त पेशियां पेशी ऊतक से निर्मित होती हैं। जितनी भी पेशियां हमारे शरीर में हैं वो पेशी ऊतक से बनी होती हैं और ये कोशिकाएं बाल के समान पतली होती हैं। मुख्य रूप से इनके 3 भाग होते हैं। पहला है मूल स्थान। पेशी जिस स्थान पर अस्थि से जुड़ी होती है उस स्थान को मूल स्थान कहते हैं। तुंद, पेशी के मध्य का फूला हुआ भाग तुंद या बैली कहलाता है। कंडरा, पेशी का तीसरा भाग श्वेत तंतुओं से निर्मित होता है, धागे सदृश रचना होती है, इसलिए इसको कंडरा
के नाम से जानते हैं और पेशी का यही भाग अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। पेशियों के प्रकार। पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और हर पेशी के अलग अलग कार्य होते हैं। पेशियों के द्वारा ही हम चलते फिरते, उठते बैठते हैं, भोजन को निगलते हैं और चबाते हैं। ये सब कार्य पेशियों के द्वारा ही संभव होता है। चेहरे का हाव भाव, हंसना, रोना, ये सब पेशी के द्वारा ही प्रदर्शित होता है, पेशी के द्वारा ही होता है। जो हमारे चेहरे के हाव भाव हैं उसी के द्वारा पेशियों से ही प्रदर्शित होते हैं। शरीर के अंगों को नियंत्रित करने वाली पेशियाँ, जो शरीर के अंगों को नियंत्रित करती हैं वो ऐच्छिक या अनैच्छिक होती हैं। कार्य और संरचना के आधार पर ये ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृद पेशी। इनके कार्य के अनुसार इनके अलग अलग नाम भी हैं। ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी के नाम से भी जानते हैं, जिसको जंतु या जीव जंतु अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। वो पेशी ऐच्छिक पेशी कहलाती है। इसको कंकाली पेशी के भी नाम से जानते हैं। किसको? ऐच्छिक पेशी को। ऐच्छिक पेशी वो पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी रेखित पेशी होती है और ये कंकाली पेशी के नाम से भी जानी जाती है। हाथ, पैर और शरीर की गति इन्हीं पेशियों द्वारा होती है। इसलिए हाथ, पैर और शरीर की जो गति होती है वो रेखित पेशी के द्वारा ही होती है। इसलिए इसको दैहिक पेशी के भी नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी, कंकाली पेशी और दैहिक पेशी 4 नाम से जानी जाती है। और इसमें गति, इन पेशियों में गति, तीव्र गति से पेशियां कार्य करती हैं और ये गति अल्पकालिक होती है। प्रत्येक रेखित पेशी में छोटे छोटे समानांतर गुच्छे होते हैं, जिसको पेरीमाइसियम नामक संयोजी ऊतक द्वारा ये बंधे होते हैं। पेशी के दोनों सिरों पर संयोजी ऊतक कंडराओं के रूप में बढ़कर पेशी को अस्थि से जोड़ता है। इस प्रकार रेखित पेशी में ये है रेखित पेशी। इसका आकार कैसा है? ये लंबी है, बेलनाकार है और इसमें ये जो रचना दिख रही है ये संयोजी ऊतक की कोशिकाएं हैं। इनमें बाहर एक लेयर होती है जिसको सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। इसमें पट्टियां होती हैं, हल्की पट्टी और गहरी पट्टी। हल्की पट्टी एक्टिन नामक प्रोटीन की बनी होती है और गहरी पट्टी मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार से ये रेखित पेशी की संरचना है। इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। एक कोशिका में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। अब है आरेखित पेशी। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये आरेखित पेशी की संरचना है। ये कैसी होती है आरेखित पेशी? इसकी संरचना सरल होती है, ये लंबी होती है, संरचना में आकार में लंबी लंबी होती है, शाखा विहीन होती है, मतलब इससे कोई शाखाएं नहीं निकलती हैं और ये तर्कुरूपी होती है, मतलब ऊपर नीचे से थोड़ी सी घूमी हुई होती है। इसमें सार्कोलेमा का एक आवरण होता है, बाहर की जो लेयर होती है वो सार्कोलेमा कहलाती है। सार्कोलेमा में मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ये पेशियां आपस में परतों द्वारा जुड़ी होती हैं।
आरेखित पेशी में संकुचन स्वतः ही होता रहता है और आरेखित पेशियां आहार नाल में, मूत्राशय में, पित्ताशय में आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। आरेखित पेशी को अनैक्षिक पेशी भी कहते हैं। अनैक्षिक पेशी इसलिए ये हमारे इच्छा के विपरीत कार्य करती हैं, ये स्वतः कार्य करती रहती हैं। ये पेशियां कभी थकावट का अनुभव नहीं करती, ये निरंतर कार्य करती रहती हैं और नियमित गति से कार्य करती रहती हैं। तो ये पेशी हो गई आपकी आरेखित पेशी, जिसको अनैक्षिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक केंद्रक होता है, पेशी में पतले पतले तंतु पाए जाते हैं और बीच में सार्कोप्लाज्म होता है और ये सार्कोलेमा नामक एक बाहर की तरफ आवरण होता है। इसमें एक केंद्रक होता है। हृदपेशी हृदय के मध्य स्तर पेशी स्तर से बना होता है। हृदय का जो स्तर होता है वो पेशी स्तर से बना होता है। ये रचना में रेखित पेशी की तरह लेकिन कार्य में अनैक्षिक होता है। ये रचना में तो रेखित पेशी की तरह होता है, ये है हृदपेशी। ये रचना इसकी रेखित पेशी से मिलती है लेकिन इसका कार्य अनैक्षिक होता है। ये अपनी इच्छा के विपरीत बिना थमे हुए निरंतर कार्य करता रहता है। और हृदपेशी में हृदय का मनुष्य के हृदय में हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट 72 होती है और हृदय को स्पंदन और शिथिलन में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब हृदय को फैलने और सिकुड़ने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा उनको एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पेशी तंत्र के अंतर्गत रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदपेशी के विषय में हम लोग ने जानकारी प्राप्त की है। अब आप लोग इसका चित्र जैसा हमने बनाया है वैसा देख के अभ्यास करेंगे और जो पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ेंगे ताकि अगली कक्षा में उसको हम आगे बढ़ा सकें।